सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि हम लोग तरैया से हैं। तरैया में हम लोग अपनी दावेदारी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि तरैया के वैसे व्यक्ति को नेतृत्व करना चाहिए जो हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग को लेकर चले। क्या लगता है कि तरैया में हम जो महागठबंधन राजद का उसका नेतृत्व नहीं है? नहीं, नेतृत्व है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जो अभी तरैया के स्थानीय जो भी समस्या है उस पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि वैसे व्यक्ति को नेतृत्व करना चाहिए जो हमारा तरैया विकसित हो, और तरैया विकसित होगा तो हमारा जिला विकसित होगा, बिहार विकसित होगा। तो उसमें हम लोग सबसे बड़ी जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है उसमें हम लोग अच्छी से अच्छी भागीदारी दे पाए। तो कैसे तरैया को विकसित कीजिएगा, क्या इसका देखिए, तरैया का विकसित करने का सबसे पहले कि हमारी जो तरैया की जो जनता है सबसे ज़्यादा बाहर एरिया क्षेत्र में आता है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ हमारे शिक्षा के अभाव है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा बेहतर शिक्षा के पर हम काम करेंगे और स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी तरह से मिलती है सभी को तो अगर हमारे समाज या पूरी सारण से लेकर पूरा बिहार तक विकसित होगा तो जो आज हम लोगों को लोग कहा जाता है कि नहीं बिहार अति पिछड़ा हुआ है, हम पिछड़े में नहीं रहेंगे, हम नंबर 1 के पैदान पर जाने वाले। तरैया में बहुत सारे महागठबंधन या राजद के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप उम्मीदवारी अपनी कैसे देखते हैं? उम्मीदवारी की बात है कि सब लोग जानते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति हैं, एक डॉक्टर हैं। दूसरी नंबर बात यह है कि हम लोग जो अपने समाज के लिए काम करते हैं कि हर बार हर जाति की बात करते हैं, हर जाति के घर जाते हैं और जाकर उनकी दुख सुख उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम एक इस तरैया के प्रॉपर रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम उनकी क्या समस्या है, वो किस परेशानी से झेल रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं। इसलिए उनको पूरी भी समस्या है वो सबको हम लोग पूरा करने में पूर्ण रूप से हम सक्षम। 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, राजद के उम्मीदवार थे यहाँ पर और आपके अपने लोगों ने हरा दिया। क्या इस बार भी ऐसा गेम खेलेंगे? देखिए, कहने का मतलब कि जो भी अगली बार की जो घटना हुई है, जो हम लोग इसी चीज़ को जान रहे हैं, तो सवाल उठता है कि लोगों को जो मानसिकता है उसको हम नहीं बदल पाएंगे। हम कैसे तरैया को बदलेंगे, हम बिहार को बदलेंगे, उस मुद्दे पर काम करेंगे ना। जिसको नियत में है गद्दारी करना, किसी के साथ नहीं रहना, उसकी काम है वो करे, आज भी कर सकता है, करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम अपने पार्टी के प्रति न पूर्व से वफादार हैं और वफादारी में कभी दाग नहीं आने देंगे। वो भी लोग कहते हैं कि हम भी पार्टी के प्रति वफादार हैं, लालूवादी हैं, आप भी कह रहे हैं। तो अगर लालूवादी रहते जो चीज़ बोल रहे हैं, क्या अगली बार हमारे यहाँ से राजद की कैंडिडेट नहीं जीत पाता? वो तो सिर्फ दर्शाता है, सब लोग को दिखाई दे रहा है कि कौन गद्दार है, कौन ईमानदार है, कौन पार्टी लालूवादी है, कौन पार्टी के वफादारी पर काम करता है और पार्टी के लिए जी जान के लिए काम करता है। अगर आपको टिकट नहीं, अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, अगर आप झंडा लेके घूम रहे हैं, आपको भी अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप भी तो गद्दारी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपके आज इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जितने भी मीडिया बंधु आए हुए हैं, मैं 100% दावा करता हूँ न गद्दार थे, न गद्दार हैं, न गद्दारी करेंगे। टिकट नहीं देती है तो पार्टी नहीं लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी और लगती है कि हमारे पर विश्वास नहीं करती है, वैसे व्यक्ति को और हमारे से अच्छे व्यक्ति को दे दे टिकट। लेकिन व्यक्ति वैसा चाहिए जो हमारे तरैया का विकास करे, ये ना हो कि फिर गद्दारी करे और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए सोचे, तब हमको कुछ इस पर बात होना पड़ेगा। महागठबंधन जिसको भी टिकट देगी आप उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, एकदम 100% स्वीकार है हमें। अच्छा, क्षेत्र में बाहरी और भीतरी का भी चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, पार्टी जानती है, पार्टी से बात हुई है। अगर हम सिर्फ यही बोले हमसे कि हम बोले कि अगर हम उस व्यक्ति उस लायक हमारे प्रतिनिधि तरैया के लिए कर सकते हैं तो हमें निश्चित हमको चुनाव टिकट दीजिए और आपको हम 110% चुनाव जीत कर हमको सदन तक आएंगे। तरैया के वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? उनके जो अब तक जो उन्होंने कार्य किया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इस कार्य के लिए आप देखेंगे कि तरैया एक ऐसा चीज़ है कि पूरी भ्रष्टाचार से भरी हुई है। इस चीज़ को पूर्व से पहले भी बोले हैं कि उनको ऐसे व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति हर इंसान से एकदम अलग रहते हैं, न किसी के दरवाजे पर जाना, न किसी विकास की बात करना। दूसरा नंबर बात यह है कि हर चीज़ में दलाली घूसखोरी से भरा हुआ है तरैया, पूरी भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। डॉक्टर वकील रह गए, कौन सा ऐसा जादू के छड़ी है हाथ में कि वो दावा कर रहे हैं कि राजद के झोली में हम अगर टिकट मिलती है तो देने का काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दवा है कि एक हम ऐसे व्यक्ति, एक डॉक्टर हैं, हर व्यक्ति, हर वर्ग,
हर जो व्यक्ति के से हम जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के जाते हैं, हर व्यक्ति हमको जानते हैं कि वो वकील लायक कैसा व्यक्ति है। और सब लोगों का विश्वास है, आप एक बार जाकर ग्राउंड में देख लीजिएगा, वैसे भी विश्वास है कि वकील लायक ऐसे है कि पूरी तरैया को विकसित करके और सदन में जीतने का 100% ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि तरैया में 20 का जो जिस तरह के चुनाव हुआ था, राजद के ही लोग ने खेला कर दिया था। क्या इस बार भी उस तरह से अपना ही लोग खेला करेंगे? बोल दिए। तो ऐसा नहीं, हम बीच में बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा हम लोग खुद देखेंगे। अगर पार्टी के लोग निर्दलीय लड़ते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? अगर पार्टी से कोई भी निर्दलीय रहता है तो उसे गद्दार कहेंगे। वह राष्ट्रीय जनता दल का गद्दार है और ये पूरा जनता की गद्दारी करने वाला, वो जनता की पूरी जनता की गद्दार व्यक्ति है। वीआईपी के लोग अपना झंडा लेके घूम रहे हैं कि हमको सीट मिलेगा, या कांग्रेस के लोग अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, राजद में 8 प्रत्याशी वैसे घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब देखिए, सबसे बड़ी पार्टी हर आदमी का काम कर रही है, करने से कोई पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगी उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी वर्तमान की स्थिति है जो बिहार की, उसे तेजस्वी जी की सरकार की जरूरत है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री की जरूरत है, इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। झंडा लेना सबका काम करना अपना स्वतंत्र रूप है, करना भी चाहिए, हम भी कहेंगे सब लोग करें। यह सीट अभी भाजपा के पास है, टक्कर दे पाएंगे? हम निश्चित, आप जानते हैं कि हम अगर बीजेपी को, हम जब भी बात करते हैं तो बीजेपी को हम 110% चैलेंज देकर कहते हैं कि हम उनको समय से पहले यानी 12-1 बजे के पहले हम हरा के भेजें, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग जानते हैं। इसमें नहीं है कि हर वर्ग के, चाहे वो राजपूत जाति से हो, चाहे भूमिहार जाति से हो, चाहे यादव जाति से हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST, जो भी लोग, सब लोग मेरे साथ हैं। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को खाते में ये सीट हम देंगे। अच्छा, आप ही के पार्टी के जो लोग प्रत्याशी हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमको तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने आश्वासन दे दिया है कि आपको टिकट मिल रहा है, आपको उन लोगों ने क्या कहा है? देखिए, हम लोग कहने पर विचार कम, करने पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। कहना तो सब लोग कहते हैं, लेकिन ये तो सामने आएगा, ये तो सब लोग पता है कि कौन व्यक्ति किस लायक है। जिस लायक समझेगा उस तरह हमें टिकट मिलेगा। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जनता की क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरी है कि हमारे यहाँ जो तरैया के लिए गरीबों की परिवार सबसे सुविधा है कि देखिएगा कि वहाँ पर बाढ़ जो एरिया आती है, वहाँ पे इतना ना बाढ़ से रोड की स्थिति है, जिसके स्थिति के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अच्छा नहीं है, जिसके अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो अच्छे स्वास्थ्य उसको लाभ मिल पाए। दूसरी नंबर बात यह है कि जो पिछड़ी शिक्षा के बाद जो टीचरों की व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर व्यवस्था है, क्योंकि वो लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। अगर हम आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम विकसित नहीं होंगे। तो सबसे जरूरी है हम लोग ज़्यादा काम करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पर, क्योंकि जब शिक्षा हो जाएगी तो खुद हम लोग अपने आप पर डिपेंड हो जाएंगे। हमारा बिहार, हमारा तरैया सब लोग विकसित हो जाएंगे। बाहरी प्रत्याशी भी चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र है, सब लोग का अधिकार है। अब पार्टी को निर्णय लेना है ना कि कैसे व्यक्ति को निर्णय दें जो बीजेपी को, यहाँ के जो वर्तमान विधायक उनको कैसे चुनौती देकर वहाँ से जीत सुनिश्चित